हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग गनगौर का उज्जमन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिएगी वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और गनगौर पूजन आप कैसे कर सकते हैं, कब किया जाता है और पूजन के समय पर कौन से गीत गाए जाते हैं, सभी का वीडियो चैनल पे है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने टोकरी ले ली है और बहुत ही सुंदर सुंदर टोकरी आती हैं आजकल मार्केट में, तो मैंने ये वाली ले ली है। आप चाहें तो टोकरी ले सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते टोकरी लेना तो आप थाल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये मैं एक जने के लिए एक टोकरी एक जने के लिए बनाऊंगी और फिर ऐसी आपको 16 बनानी है। तो ये हम तैयार करेंगे एक सुहागन के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ ब्लाउज़ पीस ले लिया है। सबसे पहले आप चाहें तो साड़ी भी ले सकते हैं, मैंने ये ब्लाउज़ पीस लिया है। नहीं तो कॉटन की चुन्नी भी लेते हैं कई लोग, तो आप कॉटन की चुन्नी जो रोज़ में लेडीज़ ओढ़ती हैं वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये ब्लाउज़ पीस रख लिया है। ये हम अब 16 चीज़ें इसमें पूरी करेंगे और आपको आपकी टोकरी को भी गिनना है। तो ये देखिए ये मैंने तेल ले लिया है सिर में लगाने के लिए और ये चूड़ी ले ली है मैंने। आप चाहें तो चूड़ी ले सकते हैं इस तरह की, नहीं तो लाख के कड़े की जोड़ी आती है वो ले सकते हैं इस तरह से। और अगर आप चाहें तो आप पूरी डिब्बी इस तरह से चूड़ी की डिब्बी भी दे सकते हैं ये रही। लेकिन आप कम से कम 1 दर्जन चूड़ी तो ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से आप मोली बांध लीजिएगा चूड़ी को और इस तरह से आप चूड़ी रखिएगा और 1 दर्जन चूड़ी तो ज़रूर दीजिएगा आप। तो यहाँ मैंने ये चूड़ी ले ली है और ये मैंने यहाँ पे काजल ले ली है। काजल, रोली, मेहंदी, ये 3 चीज़ें तो आपको ज़रूर देनी है। बाकी की कोई भी चीज़ है जो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन काजल, रोली, मेहंदी ये ज़रूर चलेंगी क्योंकि हम गनगौर माता को इनसे पूजते भी हैं और ये सुहाग के ये तो चीज़ें होती ही हैं कंपलसरी। तो यहाँ पे ये मैंने सिंदूर भी ले लिया है हमारा। आप चाहें तो लिक्विड सिंदूर भी ले सकते हैं। मेहंदी ले ली है, ये मैंने मेहंदी का पाउच ले लिया है और आप चाहें तो मेहंदी की कीप भी ले सकते हैं यहाँ पे पाउच की जगह। और ये देखिए ये तीनों चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेहंदी, सिंदूर और काजल तो ज़रूर लेंगे हम। साथ में मैंने ये लिपस्टिक ले ली है, ये नेल पेंट ले लिया है मैंने एक। और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई और चीज़ें भी ले सकते हैं, पर हमें 16 चीज़ें लेनी हैं। ये हम यहाँ पे शीशा ले लेंगे, श्रृंगार में शीशा को भी लिया जाता है तो हम शीशा ले रहे हैं यहाँ पे। और आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो इसके अलावा और कोई चीज़ हो वो ले लीजिएगा। तो ये बिंदी ले रहे हैं हम, पर जो उद्यापन होता है वो 16 चीज़ों का मेन होता है। कंगा ले लेंगे हम यहाँ पे एक। ये मैंने साड़ी का पिन लिया है, ब्रॉच ये ले लिया है, तो ये रख लूँगी मैं यहाँ पे। और आपको ये सारी चीज़ें 16 ही लेनी है, 16 टोकरी बनानी है, 16 में यही सेम चीज़ें होंगी जब आप उद्यापन करेंगे। ये मैंने यहाँ पे चुटकी ले ली है चांदी की, तो यहाँ पे ये मैंने 2 चुटकी ली हैं। आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो चांदी का छल्ला भी दे सकते हैं अगर आप चुटकी ना देना चाहें तो ये आपके ऊपर मर्जी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं देनी तो आप ये ना भी दें तो भी चलेगा, आप इसकी जगह पे कोई और श्रृंगार की चीज़ बढ़ा सकते हैं। लेकिन चांदी का भी दान बहुत अच्छा होता है सुहाग में। और ये देखिए यहाँ पे मैंने क्योंकि कोई बर्तन नहीं लिया था तो ये मैंने स्टील का एक टिफ़िन लिया है, तो ये ज़रूर लेंगे आप। छोटे से आजकल ये वाले टिफ़िन बहुत चले हुए हैं तो मैंने ये लिया है। आप चाहें तो प्लास्टिक की डिब्बी भी ले सकते हैं अगर आप स्टील की नहीं लेना चाहते। और सबसे मेन चीज़ होती है ये गुने। जब भी आप गनगौर का उज्जमन करते हैं तब या पहली साल जब 42 साल गनगौर पूजते हैं तब हमें गुने ज़रूर चाहिए होते हैं। और 16 गुने हम गिन के इस डब्बे में डाल के इसे भी अपनी टोकरी में रख देंगे। तो आपको गुने ज़रूर लेने हैं जब आप उज्जमन कर रहे होंगे, तो यही चलता है। और आप 16 लेडीज़ को अपने घर बुला के शाम को उन्हें खाना खिला के और ये सब कुछ देंगे। और साथ में यहाँ पे मैं दक्षिणा रख रही हूँ 1 के सिक्के के साथ। मैंने यहाँ पे 21 रुपये रखे हैं, आप चाहें तो 10 रुपये भी रख सकते हैं, 101 भी रख सकते हैं। ये पूरी तरह आप पे डिपेंड है आप कितने रखना चाहेंगे, पर दक्षिणा ज़रूर रखिए। और दक्षिणा सहित मिला के आपकी 16 चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने 16 जो लेडीज़ को देंगे वो सामान तैयार कर लिया है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको एक जोड़ा ज़रूर निकालना है ईश्वर जी का और गनगौर माता के नाम का। तो ये देखिए ये मैंने एक पैंट शर्ट ले लिया है। आप चाहें तो अपने सास ससुर को दे सकते हैं इसे, नहीं तो आप चाहें तो अपने नंदन देव को दे सकते हैं। और नहीं तो अगर आप इनको भी नहीं देना चाहते तो आप मंदिर में से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुला के उन्हें भी दे सकते हैं। वैसे घर में सास ससुर जेठानी जेठ वगैरह किसी को भी आप बड़े रिश्ते को ये सब इनस के दे सकते हैं, जोड़े से सुहागन को देंगे आप ये। तो यहाँ मैंने ये साड़ी ले ली है, इसमें पेटीकोट है और इसमें ब्लाउज़ भी है, तो 3 चीज़ें तो यही हो गई हैं। इसके ऊपर भी मैं 16 चीज़ें करूँगी।
और इसके ऊपर आप जो है अपने श्रद्धा के हिसाब से, अपने हिसाब से चीज़ें बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे चांदी की पजेब ले ली हैं। आप सोने या चांदी की चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं। ये मैंने लाख का चूड़ा ले लिया है, तो ये ले लेंगे हम यहाँ पे। आप चाहें तो कांच की चूड़ी भी दे सकते हैं। ये एक हैंकी रख रही हूँ मैं यहाँ पे। ये काजल रख लूँगी मैं, सुहाग का सामान रखूँगी। ये मैंने यहाँ पे लिक्विड सिंदूर लिया है। मेहंदी की कोन लेंगे। आप वही सामान दीजिएगा ज़्यादा हो सके तो, जो कोई दूसरा यूज़ कर सके। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने कोम रख ली है, मेहंदी रख ली है, बिंदी का पत्ता रख लिया है। ये मैंने यहाँ पे बालों में लगाने वाली बैक पिन होती है वो रखी है। आप इस तरह की बैक पिन भी रख सकते हैं, नहीं तो आप रफ़ल रखना चाहें तो रफ़ल या क्लैचर भी रख सकते हैं। तो ये रख लिया है मैंने यहाँ पे। ये लिपस्टिक रख लिया है एक मैंने यहाँ पे। और अब ये मैंने लिया है नाक का लौंग, यानी कि सोने का नाक का कोका। आप अगर दे सकते हैं तो नथ भी दीजिएगा, बहुत अच्छी रहती है। तो आप जब भी सुहाग का सामान मिनसते हैं तो हो सके तो साल में एक बार तो कम से कम सुहाग के सामान में नाक का मोती और पैरों की चुटकी ज़रूर दिया कीजिए, ये बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अब नाक का मोती लिया है और साथ साथ मैंने ये चुटकी भी ली है चांदी की, तो ये मैं दे रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, ना दीजिए। लेकिन अगर देंगे तो इससे बोलते हैं हमारा सुहाग भाग अटल होता है, ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ मैंने ये चुटकी भी रख ली है। अब हम इस पर कुछ दक्षिणा रख देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने पैसे रख दिए हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जितने हो सके उतने रखिएगा। और जो ये हमने ईसर जी का पैंट शर्ट निकाला है, इसके ऊपर भी आप दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। और ये दोनों जो है जोड़े से ही दी जाएंगी। एक 16 जगह हमारी टोकरी चलेगी और एक पूरा जोड़े को हम जिमाएंगे। और मैंने यहाँ पे इन दोनों के जो है चप्पल जूते भी दिए थे। तो आप जितना हो सके आप इनके जो आप जोड़े को का सामान रख रहे हो उसे तो आप कितना भी और बढ़ा भी सकते हैं। तो मिनिमम तो ये देंगे ही देंगे, और अगर आप बढ़ाना चाहें तो और भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद जिस दिन तीसरा नोरता होता है, उस दिन जिस दिन हमारी गणगौर पूजी जाती है, उस दिन शाम को हम लोग उन 16 लेडीज़ को और इस जोड़े को जिमा के और फिर विदा करते हैं। या तो आप पूरा खाना खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ये गुने वगैरह या थोड़ा सा मुंह मिटलवा के उनका चाय वाय दिला के थोड़ा सा नाश्ता खिला के भी उन्हें भेज सकते हैं। खाना खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी छोटा मोटा हलवा प्रसाद बना के भी उन्हें दे सकते हैं। और इस तरह से आप लोटे में थोड़ा सा जल लेके और जो भी आपने मिनसा है ये सब पे इस तरह से एक फेरा लगा के और चुचकार के ही इन्हें मिनसेंगे। और ये जो गुने हैं वो आपको इनको भी देने हैं, जो जोड़ा जिमाएंगे उनको, और साथ में मिठाई फल फ्रूट भी दे सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं उद्यापन कब करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनमें लोग पूछते हैं कि इसका उद्यापन कब करना चाहिए, कितने दिन में, कितने साल में करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप गणगौर पूज लेते हैं तो हर साल इसका उद्यापन नहीं होता है। इसका उद्यापन जब आप गणगौर पूज चुके होते हैं कई सालों तक, या तो 16 साल या फिर उससे ज़्यादा, या कई बार कई लोग जल्दी भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 16 साल में ही करेंगे या 16 साल के बाद ही करेंगे। जब आपको लगता है कि नहीं अब मैंने व्रत कर लिए हैं, अब मैं इसका उद्यापन करने लायक हूँ या कर सकती हूँ, तब आप इसका उज्जमन कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 16 साल कंप्लीट ही करने हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 16 साल कंप्लीट हो गए तो आप उज्जमन करना ही है। आपको जब लगता है कि अब मैं इसका उज्जमन करूँ, क्योंकि ये सुहाग भाग की चीज़ें, ये तो भगवान करे हमारी और दिनों दिन बढ़ती ही रहे, हम हो सके जितना उतना पूजें। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 16 साल कंप्लीट होते ही इसका उज्जमन करना है। और ना ही ये है कि आप हर बार जब भी तीज वाले दिन इसे पूजेंगे तो उसके साथ साथ आप इसका उज्जमन हर साल करेंगे, नहीं। उज्जमन सिर्फ एक ही बार होता है, और वो भी आप हो सके तो थोड़ी बड़ी उम्र में जाकर ही करें। भगवान की कृपा से बड़ी उम्र होने के बाद ही उज्जमन करने चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई देख रहा है या सुन रहा है। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए प्रीटी कॉर्नर को।